रात के खाने के दौरान सीईओ ने देखा कि उसकी पत्नी के सूप में धनिया मिला हुआ था। उसने बिना कुछ कहे अपना सूप उसकी पत्नी से बदल लिया। फिर उसने नौकरानी से कहा, इन्हें धनिया पसंद नहीं है। लड़की ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे धनिया पसंद नहीं है? उसे हमेशा लगता था कि जिस पति से उसकी शादी हुई है वह उससे प्यार नहीं करता, लेकिन उसे क्या पता था कि यह दिखावटी और आपसी फायदे वाली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सीईओ की कई सालों से बनाई गई योजना थी। कुछ साल पहले अपनी माँ की छोड़ी हुई फूलों की दुकान को बचाने के लिए उसने मजबूरी में अपने परिवार की बात मानकर सीईओ के साथ 3 साल की शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि कई साल पहले जब सीईओ ने उसे पहली बार देखा था तभी उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। शादी के बाद सीईओ को एहसास हुआ कि लड़की अभी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने खुद मास्टर बेडरूम उसे दे दिया और खुशी खुशी गेस्ट रूम में रहने लगा। इसके बाद वह चुपचाप अपने कामों के जरिए उससे प्यार जताने लगा। वह हर सुबह उसके लिए नाश्ता तैयार करता और जब वह काम से घर लौटती तो प्यार से उसके हाई हील्स उतारने में उसकी मदद करता। एक शाम एक भव्य पार्टी में लड़की काम की वजह से देर से पहुंची और साधारण कपड़ों में ही आ गई। वहां मौजूद लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हालांकि सीईओ जानता था कि उसकी पत्नी कमजोर नहीं है और वह किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने देगी, फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाया। वह तुरंत उसके पास गया, उसके कंधों पर प्यार से अपना कोट डाल दिया और नीचे झुककर उसके जूतों से मिट्टी साफ करने लगा। फिर उसने सबके सामने अपनी पत्नी का बचाव करते हुए कहा, मेरी पत्नी एक फूलों की दुकान चलाती है, उसके लिए मिट्टी जीवन का स्रोत है, वह गंदी नहीं है। इसके बाद लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए कहा कि वह सब कुछ खुद संभाल सकती है। लेकिन तभी सीईओ उसके और करीब आया और प्यार से बोला, अब से तुम्हें मेरी मौजूदगी की आदत डालनी होगी मिसेस लू।